बाजू जो है, मैच वो बालों वाले बाजू, मोटे मोटे, मतलब वो जब आता है ना वो ऐसे लगता है कोई रीछ के बाजू है वो। मैं मतलब मेरे बाजू में बाल है यार वो, लेकिन उसके बाल बाजू देख के ना बंदे को लगता है यार ये कुसुन पड़ गया ना मैक्सवेल का किसी को, तो क्या बनेगा उसका। Guys, welcome to Non-Stop Cricket's continued coverage. Mustafa, Rumi, Shebi, or Doc, we are back together in completely different time zones. Don't even ask what time is it, where I've completely lost track of my own time zone. If you've been liking our content, please just hit that subscribe button. What it does is it sort of encourages us कि यार लोग देख रहे हैं, and it sort of helps us continue to make these sort of videos for you and rest of our friends. What we're getting together here today or tonight is for Maxwell's fantastic innings. So Maxwell made 205 runs on 128 balls. He ended up putting together the score with Cummings in a partnership of 202 runs. When he walked in, Australia was 5 down, I believe, and then he walked in to face Omar Zai, who was on a hat trick at the time. This is by far the highest score by number 6 in an ODI innings or below, highest 8th wicket partnership or below. What we saw yesterday was a spectacle. Those who were able to watch it live were fortunate. मैं सुबह के 3-4 बजे तक देखता रहा innings, and those who were in other time zones I'm sure wouldn't have missed it either. Shebi, what are your thoughts? Please take us through his innings, how it started, where he came in. Talk us through your emotions. I think it was a spectacle nonetheless. वो तो हमें पता ही है, but the kind of situation in which this innings was being played, I think this was absolutely fantastic batting by Maxwell. Unlike probably any other white ball innings in this situation, इतने ज़्यादा प्रेशर में, इस किस्म के हालात में, इतनी विकेटें डाउन पे, और मल्टीपल रीजंस है उसके. बट मैं स्टार्ट यहाँ से करूँगा कि द वे दैट मैक्सवेल केम इन, और मुझे लगा है ना कि यार ये इसका एलबी निकल गया है. जब उसका वो एलबी हुआ है और मैक्सवेल ऑलमोस्ट आधा चल के चला गया हुआ था ना अपने डगआउट की तरफ, और उसने देखा है कि द बॉल वाज नूर की बॉलिंग पे, वो उन्होंने रिव्यू लिया था, बॉल ऊपर चली गई थी. वहां मुझे फीलिंग आई कि यार ये मैक्सवेल ना उस मोड में वापस आएगा कि यार हुण मैं नहीं छड़ना, मैं स्टॉप कर रहा हूं ना तो रुक रही है, और ये मेरी गेम नहीं है, दिस इज नॉट माई नेचुरल गेम. तो आई थिंक उसके बाद जो वापस आया ना, तो ही स्विच्ड गियर्स कंप्लीटली, एंड ही जस्ट सेड दैट आई एम गोइंग टू स्टार्ट काउंटर पंचिंग एंड आई एम गोइंग टू गिव इट टू दीस गाइस. 5 डाउन, पहली बॉल पे प्रेशर, वो उसके बल्ले पे लगी थी, मुझे भी लगा था बाद में उसके पैड पे लगी. आई वाज जस्ट थिंकिंग लास्ट नाइट की मेरी नजर थोड़ी खराब हो गई है, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उसने मोमेंटम कैरी किया है, एंड he it seemed like he did not play to just look at the next 20 30 40 runs. It's like he knew कि यार ये 291 रन किए हुए, मैंने 292 करने, ये मेरा टारगेट है. कंसिस्टेंट क्रैम्पिंग में जिस तरीके से उसने सिर्फ, जैसे लोग कह रहे हैं कि सिर्फ अपनी रिस्ट और विल से ये गेम की है, it is absolutely psychotic. What Ian Smith said at the end of the innings के Maxwell should not walk off the ground. He deserves to be carried off, right? Ian Smith के कमाल स्पेक्टिकल होते हैं ना, वन लाइनर खूबसूरत वो मार देता होता है. तो मुझे लगता है कि down the memory lane. every single step of the game it was perfectly done. Cummings ने बड़ी कनिंग्स गेम खेली. आपने शुरू में थोड़ा सा वो किया था, तो मैंने कहा चलिए उसको इस्तेमाल करते हैं. Cummings played a very cool inning. He made what 12 of like 67 balls, 68 balls, और वो खड़ा रहा है. उसने कहा मेरा कोई काम नहीं, मैंने सिर्फ बल्ला रोकना है. उसने प्रॉपर बैटिंग की है, मतलब he was stopping it proper test style. एंड दूसरे एंड पे मैक्सवेल जो था, और मल्टीपल शॉट्स हैं उसके अंदर, उसमें हम डिटेल में जा सकते हैं, हम बात करेंगे इस बारे में. बट इट वाज एन एब्सोल्यूट स्पेक्टिकल. इन द लास्ट वीडियो आई सेड कि अफगानिस्तान को ऑस्ट्रेलिया मार देगा, लेकिन जब 7 विकेटें गिरी थी तो मैं यही सोचता था यार ये ऑस्ट्रेलियंस है ना, दे प्रूविंग टू बी दैट T20 टीम, बट दैट किलर मेंटालिटी, ऑस्ट्रेलिया चैंपियन किलर, champion DNA, killer mentality. I think that that might have given them a boost yesterday. यार 10 छक्के और 21 चौके, तकरीबन 150 रन अगर सिर्फ बाउंड्रियों में हो रहे हो ना, तो बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल इनिंग्स नजर आती है, नो डाउट अबाउट इट. मतलब 10 छक्के, सोचो कितनी फिटनेस चाहिए होगी वो करने के लिए काम. यार तो बहुत नेक्स्ट लेवल था यार. उसकी सोचो कि कितने डिफरेंट मैच चल रहे थे ना दोनों एंड्स पे. हाँ. एक तरफ 11 ओवर खेला एक बैट्समैन, उसने 12 रन, कितने 12-13 रन किए, और दूसरी तरफ एक और इनिंग चल रही, एक और मैच चल रहा है दूसरी साइड पे.
कमिंग की मैच अवेयरनेस कितनी फिट है यार कि नहीं मारूंगा। 11 ओवर ब्लॉक किए हैं उसने, नहीं मारूंगा क्योंकि अगला वाला मार रहा है। मैं नहीं, आई वोंट गिव इन टू द टेम्पटेशन कि कोई उसको भी लॉफ्ट करके बॉल दे रहे हैं, एक लगा दूं मैं भी, एक छक्का मैं भी मार दूं, मेरा भी नाम बन जाए। बिल्कुल नहीं। तो वो मुझे लगा कि बहुत जबरदस्त मैच अवेयरनेस थी, जो बहुत दफा हम नहीं सोच रहे थे कि यार मत मारो, इतने ओवर रहते हैं, अभी क्यों मार रहे हो। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ तुम्हें याद हो अभी मुस्तफा, न्यूजीलैंड के खिलाफ कमिंस ने एंड में आके एक ओवर में 27 रन किए थे, जिसकी वजह से उन्होंने 390 ऑड किया था, जो न्यूजीलैंड चेज नहीं कर पाया था। तो इट्स नॉट लाइक कि कमिंस मार नहीं सकता, ही कैन हिट बॉल। जब हम इसकी बात करते हैं ना मैक्सवेल की इनिंग्स की, समथिंग दैट आई वांटेड टू हाईलाइट आल्सो वाज जो थे ना ये कितने 10 छक्के और 21 चौके जो हैं, तुम अगर उनकी वो देखो ना कि जो ट्रैकर है कि कहाँ लगे थे ये चौके छक्के सारे, पता तुम लोगों ने 5 या 6 चौके हैं आउट ऑफ ऑल दीज 21 फोर जो लगे हैं मिड ऑफ से लेके कवर तक। मतलब ऑफ साइड तो उसने 5 या 6 चौके मारे हैं सिर्फ, टोटल 5 या 6। 2 उसने नबी को कट मारे हैं पॉइंट से थोड़े साइड से गए, और 2-3 उसने कवर ड्राइव्स मारी थी उसको, 2 मारी कवर ड्राइव्स उसने, बिल्कुल 2 मुजीब को कवर ड्राइव मारी। तो तुम सोचो 20-24 रन पड़े हैं सिर्फ आर्क में, जो ये मिड ऑफ का आर्क था। बाकी के सारे छक्के, एक छक्का पीछे मारा उसने, वो जो रिवर्स करके मारा था, एक डाउन द ग्राउंड मारा है, एक डाउन द ग्राउंड मारा, वरना सारा लेग पे मारा उसने। इमेजिन 9 सिक्सेस and 16 odd fours on the leg side, मतलब और लेग साइड भी कर रहे हैं, बिटवीन ज्यादातर है स्क्वायर लेग से लेके मिड ऑन तक का जो उसका आर्क है उसमें मार रहे हैं वो ज्यादातर छक्के हैं। दैट आल्सो शोज ये बहुत बकवास बॉलिंग थी कि इतने छक्के जब पड़े। एक आदमी उसका देख रहा था कि उसका जो स्टांस, अब सोचो वो खड़ा हुआ है, उसका जो सीधा आगे वाला पैर चल नहीं रहा, आगे वाला पैर उसने बाहर निकाल के रखा है, मतलब लेग साइड पर पहले से ही पैर पड़ा है। अगर तुम उसके चौथे या 5वें स्टंप पे या छठे स्टंप पे बॉल कराएंगे, फुल लेंथ बॉल करा रहे होंगे, वो नहीं खेल पाएगा, उसकी पोजीशन ही नहीं है वो इस वक्त। लेकिन बार बार अगर गेंद उसके पैड्स में जाएगी तो वो ऑब्वियसली उसको उठा के फिर वहां स्क्वायर लेग पे मारेगा या मिड विकेट पे मारेगा। तो आप लोग दोनों जो है ना वो गोरे मुल्कों में रहते हैं, तो आप ना अपने जो है अर्बन सेंटर से थोड़ा बाहर निकले तो शायद आपको कहीं वो एक पुराना स्केर क्रो नजर आएगा। वो नहीं होता फील्ड्स में स्केर क्रोज लगे हुए होते थे जो भगाने के लिए होते थे। मैक्सवेल यस्टरडे फॉर द लास्ट आई थिंक 8-9 probably 10 overs he was like a scarecrow। वो एक जगह पे था, he could not move, कीलें ठुकी थी उसकी पैर में, he could not have moved and एब्सोल्युटली राइट मुस्तफा। उसको यार उसको लिटरली बॉडी पे बॉल करी जा रही, वो आता है इधर मार देता है, इधर मार इधर, एक दो उसको वो लेग से भी बाहर जा रही है बॉल उसका। अच्छा उसको क्रैम्प है, उसको मुस्तफा क्रैम्प पड़ रहा है, नजर आ रहा है कि उसकी ना लेफ्ट वाली साइड पे उसको क्रैम्प पड़ रहा है। अगर उसको क्रैम्प पड़ रहा, फिर बाद में उसे राइट में भी पड़ना शुरू हो गया था, क्रैम्प पड़ रहा है, और यार उसको हिलाओ, उसको आउटसाइड दी ऑफ जो है ना गेंद कर दो, उसको 2 बॉलें रीच करके छक्का मारने की अगर जरूरत पड़ती ना, या उसको जरा एक्सटेंड करता वो अपनी बॉडी को, आई थिंक ही वुड हैव गॉन आउट, बहुत जल्दी चला जाता। बट अफगानिस्तान अभी इस तरह की सिचुएशंस में आना शुरू हुई है। दिस इज देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप वेयर दे हैव बीटन टीम्स, तो मुझे लगता है कि वो भी सीखेंगे, बट ये सीख बहुत बड़ी होनी चाहिए अफगानिस्तान के लिए कि उन्होंने बहुत बुरी बॉलिंग की है यार। कोई एक छक्का नहीं पड़ा कि भी उस पे मिड ऑफ पे उसकी एक छक्का नहीं पड़ा। हालांकि वो खेलता अच्छा उस साइड पे भी है मुस्तफा, मतलब लेट्स गिव इट टू हिम, ही कैन लाइक हिट बिग सिक्सेस ऑन द ऑफ साइड। मगर पैर नहीं चल रहे थे ना, तो पैर नहीं चल रहे थे, उसको देते बाहर उसको। हाँ देखो दो जो बातें हैं ना वो ये कि एक तो अफगानिस्तान की आई थिंक प्रोबेबली इज एन एक्सपीरियंस लाइक शेबी यू आर सेइंग कि यू नो दे प्रोबेबली गेटिंग देयर नाउ। दूसरा ये कि यू कांट टेक अवे द ग्रेटनेस ऑफ हिज बैटिंग एंड व्हाट ही हैज अचीव्ड unfortunately just because उन्होंने बॉलिंग बुरी की है। तो आई फील लाइक क्रेडिट इज स्टिल ड्यू। ओह या बॉलिंग बहुत भैड़ी की है, तो no two ways about it। no two ways, मतलब amazing batting, no two ways about it। बॉलिंग में भी राशिद हुआ है कि क्या कर रहे हो यार तुम मेरे प्लेयर को तुमने नहीं पूरी यहाँ पे 10 छक्के 21 चौके कहीं एक ही जगह पे मारना भी बहुत बड़ा काम है। हाँ मतलब अबाउट इट नहीं, और उसमें से मुझे तो आदिल सदक जो उसकी ये इनिंग्स है ना, मैं 100 आई थिंक 10 तक देख रहा था जब उसके कुछ 70 बॉलों में हुए थे यार मुस्तफा। उसके बाद उसके पैर खत्म थे, उसकी रिस्ट थी, ठीक है, और उसकी आर्क थी, और बस, और आर्क में उसकी फंसी हुई आर्क थी, वो एक जगह पे खड़ा हुआ था, एंड दैट्स इट। उसके बाद उसने दे मार 4 साढ़े 4 इधर मारा उधर मारा यार। चेजिंग में वैसे ही 200 करना,
This is the first 200 in chasing. It's crazy. इतना प्रेशर होता है. प्लस क्वालिफाइंग के लिए था, ऑल्दो इतना कोई वो नहीं था, ऑस्ट्रेलिया के पास एक और मैच ही मौजूद था, उस तरह के क्रेजी स्टेक्स नहीं थे. लेकिन यार 91 for 7 से दे साइड के we're not going to give up. लास्ट मैं इसमें चीज ऐड करना चाहूंगा. रिकी पॉन्टिंग ने कल बड़ी कमाल वो कमेंट्री. I love how Australians are so straightforward. That's why I think their cricket is also so straightforward. इसलिए पॉन्टिंग जो था ना, नो होल्ड्स बार्ड बैटिंग भी करता था. He said के दिस इज शिट बॉलिंग. नूर बॉलिंग कर रहा था उसको, वो आउटसाइड दी ऑफ करा रहा था. कमिंस कहता दिस इज बैड बॉलिंग. यू नीड टू मेक हिम प्ले. इवन राशिद वाज डूइंग दैट अगेंस्ट कमिंस. दे नीडेड टू मेक कमिंस आल्सो प्ले, क्योंकि वहां पे एज लग सकता था, क्योंकि वो डिफेंड कर रहा था. तो बॉलिंग में चैलेंजेस थे, बट ऑब्वियसली यू कांट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम दिस. इज प्रोबब्ली वन ऑफ द बेस्ट, यू नो, Yeah, look, I mean, innings. the bowling is not there yet. मैं वही बात करने लगा था कि राशिद, नूर और नवीन, इन तीनों का स्ट्राइक रेट जो था वो रीजनेबली बेहतर था बाकी बॉलर से. इनका स्ट्राइक रेट कोई 4-5 के लगभग था. बाकी बॉलर्स को उसने इतना पिंजा है. इन तीनों बॉलर्स ने, नवीन, उमर जई और राशिद ने 2-2 विकेटें भी ली हैं, लेकिन बाकी किसी बॉलर को मैक्सवेल ने नहीं बख्शा. उन्होंने वही सीधी बॉल कराई. मुजीब आया, उसने वही सीधी बॉलें कराई हैं. मुजीब साहब ने पहले कैच ड्रॉप किया, देन वी वर होपिंग के, और ये दे वर होपिंग कि यार ही वाज गोइंग टू यहाँ पे अपने आप को वो थोड़ा सा रिडीम कराएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सो द कैच ड्रॉप वाज अ सिटर. Dropped at 33, unfortunately. And, you know, And Afghanistan was catches fielding poorly from the first over, by the way. Afghanistan was letting balls go from the first over. They were थोड़े flustered थे वो. the bowling itself, while the line and length was bad, I feel like had some of these fielding had those catches been taken, there were two Obviously. catches dropped. These bowlers, the stats would have looked completely different. Bowling में, I think the main issue was purely their line and the length. Yeah. वो भी उसको मैक्सवेल को जो ड्रॉप 99 में गिब्स ने ले लिया होता कैच, तो शायद आज ऑस्ट्रेलिया की ये डीएनए ना होता. आई मीन, यू नो, देयर इज सो मच टू दिस, राइट. वो गिब्स ने ले लिया होता अगर कैच स्टीव वॉ का, तो वो बिल्कुल फर्क कहानी होती है 99 की वर्ल्ड कप. बट खैर, पॉइंट बीइंग के अमेजिंग. मैं बस ये ऐड करना चाह रहा था, देयर इज सो मच इन द गेम दैट हैपेंड यस्टरडे. जडेजा जो था ना, वो जडेजा इज अ बैटिंग कंसल्टेंट फॉर अफगानिस्तान की टीम, और वो ना इधर घूमे उधर घूमे, पिच पे ये बाउंड्री पे आके बॉलर को समझाए, कुछ ये करे कुछ वो करे. कल अगर आप लोगों ने देखा नहीं, वो नहीं देखा, राशिद खान की एक बॉल पे सिंगल हो गया था लॉन्ग ऑन पे. राशिद खान लॉस्ट इट, वो तप गया. ठीक है, तो ही नेक्स्ट बॉल पे राशिद खान ने बॉल कराई है, तो कमे से फिर उसको हल्का सा टैप किया है. राशिद ने फील्ड करके अपने फील्डर की तरफ मोड़ के ना कहा, मैं मारूंगा तुझे. ठीक है, सो जज्बात जो थे ना अफगानिस्तान के, वो बहुत एक ऊपर लेवल पे चले गए. आई थिंक वैसे भी जज्बाती थोड़ी सी टीम है. उनकी बैटिंग टॉप में अच्छी, लेकिन वैसे जज्बात हैं उनकी टीम में. आई थिंक कि अफगानिस्तान के लिए ये मेरे ख्याल में दुनिया का एक बहुत अच्छा सोबरिंग लेसन होगा. यू विल सी अफगानिस्तान री-इमर्ज फ्रॉम दिस as a probably stronger unit. I'm pretty sure that this was very very positive learning for them yesterday. एक और कमी जो मुझे नजर आई, जो बहुत ज्यादा एविडेंट थी कल, वो 2 ऑलमोस्ट टाइप पेसर हैं उनके. मीडियम पेसर 2 हैं. हसन अली थे 2 यार, 2 पोले थे. इतनी कमी फील हो रही होती ना कि एक और ले आओ यार, एक कोई बेहतर बॉलर ले आओ. हमारे भी वो नहीं, ट्राइबल बेल्ट से अच्छे खासे फास्ट बॉलर्स आते हैं, और फिजिक की जबरदस्त किस्म की है. आई एम श्योर दे कैन प्रोड्यूस गुड फास्ट बॉलर्स, और बहुत कमी नजर आ रही थी. वो एक क्लियर चीज थी. अफगानी इनिंग्स, बिकॉज हमने मैक्सवेल ने ऐसी जबरदस्त इनिंग्स खेली है कि हमें और कोई बैटिंग नजर नहीं आई. अफगानिस्तान मेड 290, which is fantastic, which is good, right? But was that enough? Was that और कुछ हो सकता था कि नहीं? एक चीज मैं देख रहा था कि इन्होंने जो 20 का पार्ट था ना, तकरीबन 24 ओवर, इनका जो 1 डाउन आया ना बैट्समैन, वो आउट हुआ. रहमत आउट हुआ 120 पे, जब 24.4 हुए थे. ठीक है, उसके बाद 13 ओवर तक इन्होंने 50 रन किए. तो ये जो माइंडसेट है ना पुराना वाला, कि यार आपने बीच में रोक देना एकदम आके इनिंग्स को, वो बहुत खराब करता है यार. उनका जो कप्तान है, उसने किए में कोई, उसके कितने 43 बॉल्स पे 26 रन हैं. तो ये जो 20 का पैच है ना, फ्रॉम द 25th ओवर टू द 40th ओवर, दिस नाउ टीम्स वांट टू स्टार्ट एक्सेलरेटिंग एट दिस पॉइंट आल्सो. पहले बैक इन द डेज होता था 40 ओवर के बाद पिटाई शुरू हो गई, लेकिन अब ये 20 से 40 का टाइम जो है ना, 25 से 40 का टाइम, इसको नहीं रोक सकते ज्यादा देर के लिए. अगर आप पहले 2-3 ओवर बाद आपकी नहीं लग रही, तो एटलीस्ट रनिंग. मेरे ख्याल में मुस्तफा, लाइक
I understand your point. I agree with it. Right? मैं पाकिस्तान को हर वक्त क्रिटिसाइज करता हूँ इसी बातों पे. मुझे लगता है अफगानिस्तान का भी आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के साथ मतलब व्हाट्स देयर सेकंड बिग मैच इन अ वर्ल्ड कप और इन अ टूर्नामेंट. आई थिंक क्रेडिट तो अभी उनके लिए इस बात पे होना चाहिए कि उन्होंने 200 से प्लस रन किए. ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग जो है वो है तो जेन्युइनली बहुत कमाल. मतलब दे हैव थ्री ऑफ द रियली 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 गुड पेसर्स. सो आई थिंक दे डिड वेल ऑन दैट. यू आर राइट. लेकिन शेबी कल ऑस्ट्रेलिया ने काफी एवरेज मतलब देयर बॉलिंग वाज अच्छा, आई डिडंट सी द फर्स्ट इनिंग सो मैं कमेंट नहीं कर सकता. उनकी बॉलिंग वाज ओके. इट वाजंट द बेस्ट बॉलिंग. मतलब स्टार्क को पड़ी थी उन्होंने. गुरबाज ने सॉरी इब्राहिम ने 125 कुछ रन बनाए. 120 से ज्यादा रन बनाए हैं. तो वो उसने ऐसे नहीं बनाए. एक तो बॉल बैटिंग उसकी कमाल है. ठीक है, यू शुड आल्सो गिव हिम प्रॉपर क्रेडिट. मतलब ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अगेंस्ट उसने मारा. It wasn't the best bowling. लेकिन तेरी वाली बात के 290 बना लेना ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के अगेंस्ट. हाँ, ये और दूसरा ये कि इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्रेडिट नो वंडर देना चाहिए. एंड आई एग्री विद मुस्तफा. आई थिंक हिज पॉइंट इज इट्स नो लॉन्गर अ मैटर ऑफ चॉइस. आपने 20 से लेके 40 में आपको स्टेप अप करना है, वरना क्रिकेट बदल गई है एंड यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेज. राइट. सो आई थिंक ये मुस्तफा का पॉइंट है. कल ऑस्ट्रेलिया ने नहीं हराया अफगानिस्तान को, कल मैक्सवेल ने हराया है. दिस वाज नॉट ऑस्ट्रेलिया बीटिंग अफगानिस्तान है. उन्होंने उनकी गर्दन पे वो रख दिया था पैर कि बहन गए हो तुसी, लेकिन वो मैक्सवेल उठाया और उसने कहा कि ऐसे नहीं होगा. अच्छा जी, ग्रेटेस्ट इनिंग्स पे आते हैं. थे कि या वी वर जस्ट टॉकिंग के ग्रेटेस्ट इनिंग्स थी या नहीं थी ऑफ ऑल टाइम्स इन ओडीआई क्रिकेट. बहुत से पंडित्स ने आके ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, टीवी पे, they have actually given their verdict. This was by far the best innings they have seen in their lifetime. I guess हम तीनों का अपना अपना view है. Let's share it. Personally, as far as I'm concerned, I've never seen anything better than this. I vaguely recall Saeed Anwar's 193. I vaguely recall 2006 में हर्षल गिब्स की innings. जब उसने 430 कुछ 34 ऑस्ट्रेलिया का चेस किया था. We've all heard about Harshal, the Kapil Dev 175. कल से आर्टिकल्स आ गए उसके ऊपर. I don't know anything about it. Mustafa, you want to talk about it, but for me this was by far the best innings. जब वो मैक्सवेल आके क्रीज पे खड़ा हुआ और अभी स्टार्क वहीं पे था, I could see उस वक्त 200 रन चाहिए थे उनको. उसकी बॉडी लैंग्वेज से लग ही नहीं रहा था कि he is there to give up. मुझे लग रहा था मैक्सवेल ये भी साथ सोच के आया था कि मेरा ससुराल है इधर, अगर मैंने रन ना बनाए तो बहुत पैंटी पड़नी. We have seen how dangerous and impactful player he is, and he showed that yesterday. So for me, it's great because it taught us a lot about cricket, about attitude, about perseverance, about will, about not giving up. So that's what I think it is. Mustafa? And before I say anything about the greatest or not greatest, ये मुझे लगता है थोड़ा है मुश्किल चीज होती है ना. हम as humans we like to compare. हमें कंपैरिजन गलत भी होता है क्योंकि आप डिफरेंट वो चीज़ों को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट कंपेयर कर रहे होते हैं. लेकिन शायद कंपैरिजन करके वी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स और थिंग्स एज वी कंपेयर. तो इसीलिए कंपैरिजन बार बार क्लिक इन कर जाता है. इफ आई एम पुश्ड टू कंपेयर, यार आई डोंट नो कि ये ग्रेटेस्ट बहुत जबरदस्त इनिंग्स थी, नेक्स्ट लेवल इनिंग्स थी. और मुझे पता है कि तुम्हारा ऑस्ट्रेलियन बाइस भी है तो तुम जरूर कहोगे ये सबसे अच्छी इनिंग्स थी. बट आई डू थिंक कि जो इनिंग्स का एक होता है ना, एक इम्पैक्ट होता है, एक टीम के ऊपर एक इम्पैक्ट होता है या एक कॉन्टेक्स्ट होता है कि टीम वो अंडरडॉग्स थे या नहीं थे, या वो उस टीम का कॉन्फिडेंस लेवल कैसा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो मुझे ऑनेस्टली ये लगता है, मैंने देखी नहीं है लेकिन जो मैंने पढ़ा है उसके बारे में या और चीज़ें सुनी है, जो कपिल देव की 1983 की इनिंग्स थी ना, मुझे नहीं लगता कि उस इनिंग्स को बीट करना इतना आसान है. हाँ, वो वाइट बॉल इनिंग नहीं थी, वो रेड बॉल इनिंग थी, लेकिन वो लिमिटेड ओवर्स की इनिंग थी. इसके इस वर्ल्ड कप में इंडिया का कोई दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं था. 9 for 4, समथिंग for 5, पता नहीं 14, 15 या 15 for 5 ऐसा कुछ था. उस वहां से आके स्कोर करना, आई थिंक उस इनिंग्स ने एक टीम को नहीं, एक कॉम को उठाया था. आई थिंक दैट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक नथिंग मैचेस दैट. वो बहुत नेक्स्ट लेवल इनिंग्स थी. Interesting fact, that was a 60-over game back in the day. It was the third edition of the World Cup. कुछ इनिंग्स होती है ना आपकी, एक क्रिकेट टीम अब चीज ही चेंज कर देती है. तो उस इनिंग्स ने इंडिया को जो कॉन्फिडेंस दिया था वो कुछ और था. इस वक्त मुझे नहीं पता मैक्सवेल ने क्या ऑस्ट्रेलियन नेशन को ऐसा कॉन्फिडेंस दिया कि नहीं, ये इनिंग्स खेल के मजा बहुत आया. ऑस्ट्रेलिया सो रहा था, सवेरे पता चला राती सेंचुरी हो गई, डबल.
आधे लोगों Yeah. को अभी भी नहीं पता होगा. Yeah. That's what I think. I think it's one of the best innings, no doubt about it. But I would still say Kapil Dev's innings can वो जो अगर Sure. उसके साथ मैच करके कह रहे हैं ना कि उससे बेहतर है तो no chance. शेबी मेरा फर्स्ट रिएक्शन ये नहीं था कि ग्रेटेस्ट एवर है, ठीक है. मैं उस वक्त ऑनेस्टली इस बारे में सोचा नहीं था, ठीक है. आई think this would be right up there for white ball innings of the modern era. A few really good ones that I remember. Rohit Sharma 264. I think De Villiers, AB De Villiers ने चलो वो उस तरह कुछ चेजिंग में नहीं था, शर्मा का भी चेजिंग में नहीं था, लेकिन De Villiers ने 144 किया था 49 बॉल्स पे. That was crazy against West Indies, right? मेरे ख्याल में फखर जमान ने जो साउथ अफ्रीका में रन मारे थे 193, पाकिस्तान हार गया था वो मैच 340 ऑड चेज करते हुए. आई थिंक दैट वाज क्रेजी इनिंग्स. मुझे इस तरह से एक इंजमाम की रिलेटिवली छोटी इनिंग्स याद है, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान में आके 349 किया था. सो देयर लॉट्स ऑफ व्हाइट बॉल इनिंग्स. कोहली की 183 है पाकिस्तान के अगेंस्ट, शेन वॉटसन का 185 है. बट पॉइंट ये नहीं है. पॉइंट ये है कि ये सिचुएशन बहुत टफ थी. चेजिंग में थे, टफनेस थी सिचुएशन की, 91 for 7 था और अफगानिस्तान ऊपर चढ़ा हुआ था और कोई और चारा था नहीं. और इसके ऊपर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करो कि उसकी कमर शमर फारिग हो गई, उसको क्रैम्प क्रूप पड़ गए, ठीक है. तो उस लिहाज से एज प्योरली इफ यू लुक एट द इनिंग्स, आई थिंक दिस वाज क्रेजी, probably right up there at the top. I would not say कि greatest or not greatest, but the fact that it is the first innings in a chase जो कि 200 की है, छठे और से नीचे बैट्समैन की सबसे बड़ी इनिंग्स है, 8th विकेट की सबसे हाईएस्ट ओडीआई पार्टनरशिप है, क्रैम्प पड़ रही है, टीम चढ़ी हुई है 91 पे 7 और सिर्फ रिस्क से खेलना है आपने. उस लिहाज से this was right up there, but from an impact point of view I would tend to agree with Mustafa कि जो ये वाली इनिंग्स है कपिल देव वाली, that proved to be a lot bigger in terms of impact in comparison to this. और by the way इस इनिंग्स से थोड़ा सा ना सबको अकल आनी चाहिए कि अगर हैंड आई कोऑर्डिनेशन चलती है, ठीक है, तो आप जो है ना यू कैन boss the ball like anything. It was all hand eye coordination. And I think Maxwell ने जो है वो ये टेनिस भी खेला हुआ है, बहुत प्रोफेशनल लेवल तक टेनिस पे भी गया हुआ है. तो आई थिंक ये दिस वाज प्रूफ ऑफ यस्टरडे कि वो जो है ना उसने इस तरह की स्पोर्टी उसने थ्रू आउट अपब्रिंगिंग की है. Having said that, I definitely know that this was the best ODI innings by a Damad in their ससुराल. Guys, मजा आया यार. Any burning comments, Mustafa, before we wrap up? नहीं यार, this Okay. is By winning this match, Australia set up themselves for a cracking semi-final with South Africa. Yeah. They have obviously guaranteed themselves as a second and third team. Whichever one is second and third doesn't matter anymore. Yeah. And now, tomorrow, Pakistan is playing against, sorry, New Zealand is playing against Sri Lanka. यार भाई क्या हो गया है? असल में I don't think that तू गलत कह रहा था. I think पाकिस्तान जो है वो दुनिया के साथ खेल रहा है कि भाईजान आप हमें जितना मर्जी डाउन एंड आउट कर ले, we might. So, अगर कल न्यूजीलैंड बहुत बुरी तरह से श्रीलंका को फेंटा लगा देता है तो अपना सीन ऑफ ही है बेसिकली. हाँ फेंटा ही लगाता तो ऑफ है, बहुत बुरा भी जरूरत नहीं है. हाँ, New मतलब Zealand if they win we're almost done, right? If they win then we're almost done. बगब का दोस्त जो है मजहर अरशद, उन्होंने पोस्ट किया हुआ था कि 130 रन से हराना है श्रीलंका, सॉरी इंग्लैंड को हमने, और उसके ऊपर वो सारे रन्स जो कि जिसके डिफरेंस से न्यूजीलैंड जीतेगा वो भी ऐड करने पड़ेंगे. हमने कहा हम भी फूल चढ़ते हैं अपने मुंह से. यार 1:52 हो रहे हैं रात के. कोई बात नहीं. लेकिन वो मेरे ख्याल में it's almost like undoable है यार, वो नहीं होता. बस कल के लिए मुझे लगता है लोग दुआएं कर रहे होंगे कि ये बारिश ऐसी, and I'm sorry यार अगर बारिश होगी बहुत ज्यादती होगी न्यूजीलैंड के साथ. They have the talent to go and play with India. They're the only team that actually challenged India in this World Cup. बाकी सब तो आगे सीधा आगे लेट के आगे कि पायन सॉरी माफी दे दो. and that's probably one of the blessing in disguise. अगर वो अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई करता, पाकिस्तान तो वैसे भी आउट था पहले का, हमें एक तरह से खुशी होगी यार. 4 deserving teams are going in the semi-finals. We probably have got 3 great matches to look forward to.
2 सेमीफाइनल 1 फाइनल, तो I've लेट्स सी rubbed व्हाट on हैपेंस. him. डॉ की जो तुम्हारा लोकस है ना हमे का, ठीक है, ये पाकिस्तान अगर आप आए, आप लोग दोनों यहाँ नहीं है, ये बहुत लिमिटेड है, बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे हमें खुशी. लोग कहेंगे भाईजान Talk about क्या yourself. मतलब, वो लोग कहेंगे पाकिस्तान चोरी करके आगे चला जाए, डजंट मैटर, पाकिस्तान हैज टू प्ले द सेमीफाइनल्स. यार इज्जत कमाल है. खेलेगी और इज्जत से खेले, ये तो है ना. क्या बात है, क्या बात है. ये इसका जो कैनेडियन है ना, थैंक यू वेरी मच प्लीज, वो बात कर रहा है. Open Like doors. this. पहले ही पोलाइट था, ऊपर से कनाडा चला गया. चलो चलो boys, जी. catch you later. Let's talk in the next couple of days after this game is over. All right.